दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों अपना सिलेबस चल रहा है राजस्थान का, जिसमें पूरे राजस्थान के टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एक टेस्ट होगा, ठीक है। आज तीसरा टेस्ट है। इससे पहले मैं आपको दो टॉपिक करवा चुका हूँ। आज तीसरा है राजस्थान की जलवायु राजस्थान का तीसरा टॉपिक है। इसमें 40 से लेके 45, 50, 55 तक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 50-55 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से लगवा लेना। प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको राजस्थान का पूरा सिलेबस कराऊंगा, ठीक है। वो इसके अलावा जिसमें राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा। आप इस चैनल को, मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल है जिससे आप देख रहे हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। साथ में बेल आइकन दबा लेना, जो कि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पीडीएफ के लिए क्या करना है, पीडीएफ मैं आपको बता दूं पीडीएफ कैसे मिलेगी। पीडीएफ जैसे भी क्लास एंड होती है उसी जस्ट टाइम मैं आपको पीडीएफ डाल देता हूँ। पीडीएफ डालता हूँ, मेंटर स्टडी का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अदरवाइज जैसे भी आपको पीडीएफ मिलती है, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप पीडीएफ पे पहुँच जाओगे, मतलब टेलीग्राम पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे उसको ज्वाइन करना और उस वहाँ पे सभी जितने भी मैंने पीछे सिलेबस करवाया है उसकी प्रत्येक टॉपिक की पीडीएफ वहाँ पे मैंने डाल दी है, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला है, एक ही टॉपिक है राजस्थान की जलवायु, जिसमें से काफ़ी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने क्षेत्र है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर 5। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह कौन सा जिला है? इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन सी होगा सी नंबर जैसलमेर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा होगा? जैसलमेर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मावठ होती है किससे मावठ होती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से मावठ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन अपना आ गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है? मावठ क्या है आपको ये बताना है। मावठ क्या है, ठीक है। मावठ है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर। पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। पश्चिमी विक्षोभों से राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या होती है? मावठ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है आपको ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है किस कारण से होती है? कौन सी हवाओं से होती है? उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? कौन सी स्थिति के कारण है आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर, इसका मानसून के समांतर होना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है तो कितना औसत है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यह है 57 से 58 सेमी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, 57 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस में होती है? तो कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा सी नंबर, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, वह कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, वह कौन सा है, झालावाड़। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, झालावाड़। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य का आदर जिला कहलाता है, राज्य का आदर जिला कहलाता है झालावाड़। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, झालावाड़। अगला क्वेश्चन करते हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, झालावाड़, बांसवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है, किस जिले में चलती है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्नलिखित में से किस जिले में चलती है, श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर कितने दिन चलती है, 27 दिन आंधी सबसे अधिक दिन चलती है, 27 दिन चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 15, लू शब्द से क्या तात्पर्य है, लू शब्द से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन से होगा बी नंबर, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पूर्वैया या पूर्वाई से क्या तात्पर्य है, पूर्वैया या पूर्वाई से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। क्या तात्पर्य है, बंगाल की खाड़ी से आने वाली, बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर बहती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा कौन सी है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समरेखा, ठीक है, समवर्षा रेखा कौन सी है, 50 सेमी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, 50 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है, आपको ये बताना है। ठीक है, किस में होती है, जून में। ठीक है, जून में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, जून में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है, राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है, दक्षिणी पश्चिमी पवनों से होती है, दक्षिणी पश्चिमी पवनों से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए ये कौन सा नहीं है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, ये बिल्कुल सही है आपका। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, ये बिल्कुल सही है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, ये सही है। सर्वाधिक बीएड भूमि का विस्तार भरतपुर, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका पर्सन के हिसाब से बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, तो कौन सा समय है, आपको ये बताना है। कौन सा है, अक्टूबर से मध्य नवंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, अक्टूबर से मध्य नवंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा जिला राज्य के शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है, कौन सा जिला राज्य की शुष्क प्रदेश में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्य के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक रहता है, दैनिक तापांतर अधिक रहता है, वह है कौन सा क्षेत्र है, कौन सा ऑप्शन से होगा आपका, ऑप्शन से होगा ए नंबर, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिस जिले की वार्षिक वर्षा के वितरण में विषमता का प्रतिशत सबसे कम है, वह है कौन सी है, झालावाड़, वह कौन सी है, झालावाड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु है, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कौन सी है, आपको ये बतानी है। ठीक है, पूर्वी राजस्थान कौन सा आता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये वाला आता है, तो इसकी कौन सी है, आदर, इसको कौन सी है, आदर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, आदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, कम वायुदाब का क्षेत्र बनता है, कहाँ बनता है, उत्तरी पश्चिमी
क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशयता का प्रमुख कारण है धरातल का स्वभाव। क्या है? धरातल का स्वभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में भारतीय मौसम विज्ञान की वेधशाला कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। तो इनमें से आपसे कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा बी नंबर, जयपुर। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सूर्य जून को किस जिले में लंबवत चमकता है? लंबवत चमकता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा डी नंबर, बांसवाड़ा। कौन सा से होगा? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में आती है? किस महीने में आती है? किस में आती है? अगस्त में आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, अगस्त में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, कैसे होती है? कहाँ से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य को कितनी कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेट प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? एग्रो क्लाइमेट प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा बी नंबर 10। ऑप्शन नंबर सी होगा बी नंबर 10। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी सीमा को छूती हुई निकलती है? कर्क रेखा राजस्थान की कौन सी सीमा को छूती हुई निकलती है? कौन सी निकलती है? दक्षिणी सीमा को। कौन सी सीमा को? दक्षिणी सीमा को छूती हुई निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, कौन सा है? दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा राज्य को जलवायुवीय दृष्टि से दो भागों में विभाजित करती है? 50 सेमी समवर्षा रेखा। 50 सेमी समवर्षा रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन कौन से जिले आते हैं? कौन कौन से जिले आते हैं? किसमें? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? झालावाड़ और बांसवाड़ा 2 प्रदेश आते हैं। ठीक है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में मानसून का सर्वप्रथम प्रवेश किन जिलों में होता है? कहाँ होता है? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेतीली शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान की कौन सी रेखा विभाजित करती है? कौन सी रेखा विभाजित करती है, आपको ये बताना है। इसको रेतीली शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को कौन सी रेखा विभाजित करती है? 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? उपोष्ण में। कौन से में है? उपोष्ण में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, उपोष्ण में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम तापांतर वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, डूंगरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में वर्षा की मात्रा किस दिशा की ओर बढ़ती है? ये है कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा बी नंबर, उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, उत्तर
पूर्व उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है? राज्य में सबसे पहले कौन सा मानसून प्रवेश करता है, आपको ये बताना है। तो कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन से होगा ए नंबर अरब सागरीय, अरब सागरीय, अरब सागरीय मानसून। ऑप्शन नंबर ए अरब सागरीय मानसून। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में तापमान सूर्य के उत्तरायण होने पर होगा। राज्य में तापमान सूर्य के उत्तरायण होने पर होगा, क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तापमान में वृद्धि होगी। वर्षा वाला दिन किसे कहेंगे? वर्षा वाला दिन किसे कहेंगे, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वर्षा वाला दिन किसे कहेंगे, कब कहेंगे? 0.25 सेमी तक या उससे अधिक वर्षा को वर्षा वाला दिन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। 0.25 से सेमी या तक या उससे अधिक वर्षा हो वर्षा वाला दिन कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है? उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में स्थित है। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है? मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन सही होगा ए नंबर 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा आपका? ऑप्शन सी होगा सी नंबर बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी होगा सी नंबर बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा औसत किस जिले में है? राजस्थान में सबसे कम वार्षिक वर्षा औसत किस जिले में है? किस में है? जैसलमेर में। किस में है? जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है, आपको ये बताना है। ठीक है, सर्वाधिक आर्द्र महीना कौन सा है? ये है अगस्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, अगस्त है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। गर्मियों के समय राजस्थान के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में उत्पन्न वायु बहरों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, ये कहते हैं बबूल्या, बबूल्या, बबूल्या। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, बबूल्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों राजस्थान के इसमें करना है, राजस्थान का पूरा सिलेबस कराऊंगा। इसमें मैंने 3 टॉपिक राजस्थान के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज कराऊंगा, मिक्सअप नहीं कराऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको मेंटर स्टडी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पीडीएफ आपको मेंटर स्टडी का टेलीग्राम है वहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा जितने मैंने पीछे करवा दिए हैं, ठीक है, राजस्थान के जितने भी पेपर करवाए हैं, जीके का पेपर करवाया है, ठीक है, जो भी करवाया है उसकी पीडीएफ आपको जब भी पीडीएफ मिलती है उसके अंदर लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लाइव क्लास है स्टार्ट हो जाएगी। और आप जब भी सब्सक्राइब करो तो जो आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेंटर स्टडी का, इसको देखना है और बेल आइकन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, वीडियो को लाइक करना है, अपना कमेंट में अंदर रिव्यू बताना है कि जो मैं करवा रहा हूँ आपके लिए कैसा है, बेस्ट है। ठीक है, और क्या कुछ नई कंडीशन चेंज करें जो आपको फ़ायदा हो सके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।